अगर पौधों के लंग्स नहीं होते तो वे सांस कैसे लेते हैं? क्या वे सिर्फ पत्तियों से रेस्पिरेशन करते हैं या जड़ों और तनों के माध्यम से भी करते हैं? आज हम इस 10 मिनट की वीडियो में ये पूरा कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था रेस्पिरेशन से पौधों को एनर्जी मिलती है, लेकिन अब सवाल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर आती जाती कैसे है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, इनकी तरह क्या होता है, ऑक्सीजन पौधों के अंदर प्रवेश करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है पत्तियां क्या है, सॉरी स्टोमेटा क्या होती है, पत्तियों में मौजूद माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, लिव्स ब्रीथ थ्रू टीनी माइक्रोस्कोपिक विंडोज कॉल्ड स्टोमेटा। क्या होगा, स्टोमेटा में जो ऑक्सीजन है वो पौधों के अंदर प्लांट के अंदर एंटर करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, ये क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज, ये जो है वो गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। जो स्टोमेटा होता है वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों में गैसों का एक्सचेंज मतलब गैसों का आदान प्रदान, गैसेस एक्सचेंज होता कहाँ है? तो आप आंसर दीजिएगा क्या, स्टोमेटा। स्टोमेटा वह प्लेस है, वो जो प्लेस है जिसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, स्टोमेटा सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए ही नहीं, रेस्पिरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप, जो स्टोमेटा है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रेस्पिरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं लेंटिकल्स की। देखो अब क्या लेंटिकल्स, लेंटिकल्स क्या होते हैं? लेंटिकल्स तनों में मतलब स्टेम्स की बाहरी सतह पर, बाहरी आउटर सरफेस पर क्या होगा, छोटा छोटा पोर्स होता है। ठीक है, जो लेंटिकल्स होता है आपने देखा होगा लकड़ियों में, है ना, लेंटिकल्स क्या होते हैं लकड़ियों में आपने देखा होगा, स्टेम्स में क्या होती है, आउटर सरफेस पर एक देखो डायग्राम में देख सकते हैं आप, छोटे छोटे क्या है, छिद्र हैं, छोटे छोटे छेद हैं, उसको हम बोल रहे हैं लेंटिकल्स। ठीक है, जब तना मोटा और लकड़ी जैसा होता है, मतलब बॉडी स्टेम होता है, तब गैसों का आदान प्रदान, गैसों का जो एक्सचेंज है वो मेनली किससे होता है, लेंटिकल से होता है। ठीक है, हम इन्हीं को लेंटिकल्स बोल रहे हैं। किनको लेंटिकल्स बोल रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हार्ड वुडी ट्री स्टेम्स हैव लेंस शेप्ड पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स। ठीक है, लेंटिकल्स क्या होते हैं, ये क्लियर हुआ? जो वुडी स्टेम्स होता है उसमें क्या है, गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो इसी लेंटिकल से होता है। ठीक है, लेंटिकल्स क्या होते हैं, स्टेम्स के बाहरी सतह पर आउटर सरफेस पर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, उसी को हम बोल रहे हैं लेंटिसेल्स या फिर लेंटिकल्स। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, अब आते हैं रूट्स पर। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, उसको हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं एक बार। दिस अलाउ ऑक्सीजन टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड द टफ ट्रंक बार्क। ठीक है, कठोर छाल से भी ऑक्सीजन अंदर पहुंच जाती है। ये हम जो लेंटिसेल्स या फिर लेंटिकल्स की जो बात करें हैं वो क्या है, इसमें क्या होती है, गैसों का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाएगी, अंदर आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बाहर जाती है। ठीक है, अब देखते हैं जड़ों के बारे में। जो रूट्स होते हैं उनमें ब्रीथिंग जो प्रोसेस होता है ना, प्लांट्स में जो रूट्स होता है वो ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे करता है, देखिए पिछली वीडियो में यहाँ पर आप देखिए, जड़ों को भी रेस्पिरेशन के लिए, जड़ों को भी रेस्पिरेशन के लिए यूज में लिया जाता है। कैसे जो जड़ें होते हैं, जो रूट्स होती हैं वो कैसे करेगी, ब्रीथिंग कैसे करेगी उसको देखें। रूट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन ट्रैप्ड इन स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, जड़ें क्या करती हैं, जो रूट्स होती है सॉइल्स के बीच फंसी हवा को फंसी हुई हवा से क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है। मतलब मैंने क्या बोला, जो रूट्स होती है वो सॉइल्स में, सॉइल में क्या होती है, एयर मौजूद होता है और उसी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसी को जो रूट्स होती है वो ऑक्सीजन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है सॉइल्स क्या करेगी, सॉइल एयर, सॉइल एयर मतलब हवा मौजूद जो भी ऑक्सीजन होंगे वो रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी जो है वो रिलीज करेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखा हुआ है, अधिक पानी देने से हवा बंद हो जाती है। अगर हम प्लांट को बहुत ज्यादा पानी देंगे तो क्या होंगी, वो जो एयर होता है, एयर गैप होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और जो रूट होती है वो सांस नहीं ले पाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर लॉगिंग फिल्स सॉइल्स एयर गैप्स। ठीक है, वो अगर हम प्लांट को बहुत ज्यादा पानी देते हैं तो
सॉइल्स में क्या होती है, जो एयर गैप हो जाता है, एयर गैप होती है वो क्या हो जाती है, फिल हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो रूट्स होती है वो ब्रीथ नहीं कर पाती है, मतलब सांस नहीं ले पाती है, जड़ों की जो ब्रीथिंग होती है वो रुक जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि लेंटिकल्स और जो स्टेम या फिर जो रूट होती है वो कैसे कैसे ब्रीथिंग में इम्पोर्टेंट अपना मेजर रोल प्ले कर रही है, ठीक है। ठीक है, हमने क्लियर किया जो भी प्लांट्स है उसमें स्टेम, रूट्स और जो हमारा लेंटिकल्स है वो कैसे ब्रीथिंग कर रहा है और एनर्जी जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। लिव्स क्या करती है, लिव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, और बॉडी स्टेम में क्या होगा, लेंटिकल्स होगा, और रूट्स क्या करते हैं, सॉइल जो एयर होता है उससे क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ये मेन प्लेस है जहां से पौधों में क्या हो रहा है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यही 3 मेन प्लेस है जहां से पौधे में रेस्पिरेशन के लिए गैसों का एक्सचेंज होता है। क्लियर है? ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वुडी स्टेम में गैसेस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? आप जरूर से कमेंट में अपना उत्तर दीजिएगा, अपना आंसर दीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।